रिसेंटली सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे और कहीं पर दंगे भड़क गए तो उनका इल्ज़ाम उन पर लगा दिया गया। साथ ही में जिस आदमी ने इंडिया के लिए इतने इनोवेशंस किए, रोमन मैग्सेसे जैसे अवार्ड जीते, उस पर आतंकवादियों वाली धारा लगाकर अचानक से गिरफ्तार कर उनके घर से लगभग हज़ारों किलोमीटर दूर जोधपुर जेल में रख दिया गया है। अब जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि भाई ये आदमी कौन है और किस चीज़ के लिए लड़ रहा है, तो मैं बता देता हूँ। देखो, सोनम वांगचुक जो है वो हमेशा से लद्दाख के लिए काम करते आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ के जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत सारे आविष्कार भी किए। जब 2019 में धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी थी, तब उन्होंने सबसे पहले सेलिब्रेट किया था। उनका कहना था कि भाई जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट में उनकी बात रखी नहीं जा सकती, क्योंकि भाई मेनली फोकस कश्मीर के ऊपर होता है, लद्दाख में कोई ध्यान नहीं देता। इसीलिए जब से वो धारा हटी तब उन्होंने उसको पूरा सपोर्ट किया और लद्दाख को बेहतर बनाने की कोशिश की। अब भले ही धारा 370 हटने के बाद में उन्होंने सेलिब्रेट किया, लेकिन फिर भी ये 2020 के बाद में अब तक प्रोटेस्ट करते हुए आ रहे हैं और इनकी कुछ सिंपल सी डिमांड है। सबसे पहले तो भाई लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर इंटर कर दिया जाए ताकि ये अपनी पर्सनल एडीसीज बना सके। इनकी दूसरी डिमांड ये है कि भाई लद्दाख के लिए एक और लोकसभा सीट दे दी जाए। वर्तमान में पूरे लद्दाख के लिए एक ही सीट है, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो लेह के लिए अलग और लद्दाख के लिए अलग एक लोकसभा सीट दे दी जाए। तीसरी डिमांड उनकी है लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिलाना, ताकि लोकल गवर्नेंस बढ़ सके और वहाँ के लोग भी लोकतंत्र के अंदर पार्ट ले सके। वर्तमान में अभी वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर अभी लोकल गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इन सब डिमांड से अब हो क्या जाएगा? तो हो बस इतना जाएगा कि भाई वहाँ के लोग अपने आसपास की चीज़ों को संरक्षित रख सकेंगे और उनकी चीज़ों के लिए वो खुद कानून बना सकेंगे। ये वो बेसिक राइट्स है जो कि आपको और हमको मिलते हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर, और उन्हीं की डिमांड सोनम वांगचुक जो है वो प्रोटेस्ट के थ्रू कर रहे थे। और उनका प्रोटेस्ट आज से नहीं चल रहा, ये सालों से करते हुए आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स डिमांड कर दी हो इन्होंने। जब वहाँ पर चुनाव हुए थे तब बीजेपी के मैनिफेस्टो में तीसरे नंबर की लाइन है जिसमें ये 6 शेड्यूल की बात भी लिखी हुई है। मेरे हिसाब से चलो स्टेटहुड का दर्जा अगर सरकार नहीं देना चाहे तो एक बार कैंसिल कर सकती है, क्योंकि भाई कश्मीर के पास में है और 2-3 देशों से बॉर्डर वगैरह भी शेयर करता है, तो वो उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार खुद कंट्रोल रखना चाहेगी। लेकिन उनको 6 शेड्यूल के अंदर और लोकसभा के अंदर तो अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिल ही सकता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी उनको जो अरेस्ट किया हुआ है वो पूरी तरह से गैर लोकतांत्रिक है। मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट करता हूँ सोनम वांगचुक को, और आप भी अपना सपोर्ट कमेंट में ज़रूर दिखाना।